नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अकस्मात जैसा न्यूज़ आया दोपहर में और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जितने सरप्राइज्ड आप लोग हैं उतना ही ज़्यादा सरप्राइज शायद दुनिया का, मतलब जितने लोग भी इस न्यूज़ को सुने होंगे वो सरप्राइज्ड रहे ही होंगे। और मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, जब भी कोई प्रेडिक्शन सही होती है गलत होती है, मैं लाइव आकर ज़रूर उसको बताता हूं, विश्लेषण ज़रूर करता हूं। तो सबसे पहले आइए हम इस वीडियो को देखते हैं कि एक्चुअली क्या बताया गया था। और ये वीडियो 9 दिन पुराना वीडियो है और इस वीडियो में क्या चीज़ बोला गया था आइए देखते हैं। रहने वाला है वो पार्टी में उथल पुथल मचा रहेगा। हालांकि आने वाला जो 3 दिन है ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग रहेगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। अगला 3 दिन यानी 72 घंटे ऐसे वो 3 दिन रहेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सरकार जाने वाली है। और यहाँ पर जो पुरानी वाली कंडीशन बनी थी, जो कि अजीत पवार जी के साथ हुआ था, जो पहले गठबंधन करके वो बाहर हटे थे, एनसीपी को झटका दिया था, कुछ उस तरीके का केस यहाँ पर आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले चीज, कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि एक बार पुनः चुनाव हो। मुझे ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी तुरंत सीएम भी बन जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनका जो चार्ट बनता तुला लगन का चार्ट बन रहा है और पार्टनरशिप में ही नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, गोचर कर रहा है। और केतु के अंदर बृहस्पति की महादशा 20/12/2022 तक चलेगी। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि कुछ प्रॉब्लम, ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार वापस एग्जैक्टली वहां पर आ जाएगी। ये सरकार जो विधायक निकल रहे हैं, कुछ ऐसी घटना घटित हो सकती है कि 12 जुलाई तक, मैं ये डेट दूंगा, 12 जुलाई तक अगर ये वापस आ सकते हैं बीजेपी में, ये वापस आ सकते हैं किसी दल के साथ मिलकर और अपने ही दल को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, तो 12 जुलाई तक ये सफल हो जाएंगे। 12 जुलाई के बाद तो ये संभावना बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 12 जुलाई एक ऐसा डेट है जहां से देवेंद्र फडणवीस जी की भी कुंडली काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मुझे जो इसका सारांश जो मैं निकाल पा रहा हूँ, चाहे वो शपथ समारोह की कुंडली हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली हो, इन तीनों से यही चीज निकल के आ रहा है कि बीजेपी 12 जुलाई के बाद वहां पर पुनः स्थापित हो सकती है। लेकिन 12 जुलाई से पहले पहले ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो चल रही है, ये 2 से 3 दिन ये वीडियो की क्लिपिंग आप लोगों ने पहले भी सुना होगा और इस पे पूरी चीज़ें बता दी गई थी। देखिए, सरप्राइज तो मैं भी हूँ यहाँ पर, लेकिन कहा जाता है ना कि एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है। 12 जुलाई से पहले ही सब कुछ हो गया। और इससे पहले क्या हुआ था घटना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक का डेट दिया था। मैं कैलकुलेशन भी उसी तरीके से कर रहा था कि ठीक है, 11 जुलाई तक अगर सब कुछ फाइनल होता है तो 12 जुलाई के बाद तो इनका चार्ट जो है एज अ सीएम अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब जो हुआ वो जैसा भी हुआ, अगर वो गलत है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी 12 जुलाई अगर निकल जाता तो शायद सीएम देवेंद्र फडणवीस जी होते। लेकिन एक चीज़ अच्छा ज़रूर हुआ है, हिंदुत्व की यहाँ पर जो बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था उसके नेतृत्व में एकनाथ शिंदे जी ही जुड़े हों भले ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसको शायद अपने पक्ष में करने के लिए, शिवसेना असली शिवसेना बनने के लिए शायद ये घटना घटित हो गई हो। लेकिन ओथ सेरेमनी का जब आप चार्ट सुनिएगा तो आप आश्चर्य हो जाइएगा। ये जो आज का ओथ सेरेमनी लिया गया है वो 7:30 बजे के बाद लिया गया है, 7:34 और 7:36 पे लिया गया है शाम को। और ओथ सेरेमनी का जो चार्ट बन रहा है बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाला बन रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें तो मुझे अच्छी दिख रही है, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि अनस्टेबिलिटी इसके अंदर मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। अनस्टेबल गवर्नमेंट अभी भी दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा
होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सातवें घर में सूर्य अकेला विराजमान है। सातवें घर का जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब क्या होगा आगे नहीं होगा वो गणना किया जाएगा, लेकिन दो तीन चीज़ें इस चार्ट के अच्छे हैं। लगन, धनु लगन बनता है, उसका जो लग्नेश है बृहस्पति देवता केंद्र में जाकर बैठे हैं, स्वगृही हैं, सुख भाव में है, और साथ में शुक्र और चंद्रमा दोनों विपरीत राजयोग बनाए हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिफ्थ हाउस में और सेवेंथ हाउस में प्रॉब्लम है। फिफ्थ हाउस जो होता है माइंड का होता है, पूरे तरीके से मानसिक तनाव ज़्यादा हो सकते हैं। और 12 जुलाई बीतने के बाद अगर शिवसेना के वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, एक्चुअली में उद्धव ठाकरे जी और शिंदे ग्रुप के जो शिवसेना वाली लड़ाई चल रही है, इसको शायद आप लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, शायद यही एक रीज़न रहा होगा जिसके कारण ये ऐसा हुआ। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं तो 12 जुलाई की बात कर रहा था, और ये घटना कुछ दिन पहले हो गई, और वो घटना 12-13 दिन पहले हो गई। एक आध हफ्ते पहले अगर होती तो मैं उसको मान लेता कि लगभग अब टाइम आ गया है, लेकिन फिर भी पद तो मिला, और ये पद जो है डिप्टी सीएम का पद है, और ये बीजेपी की सरकार इसमें इन्वॉल्व है। तो प्रिडिक्शन पूरे तरीके से आप गलत भी नहीं बोल सकते हैं, पूरे तरीके से सही भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोचर का जो चार्ट बन रहा है, जिस समय शपथ समारोह लिया गया है, सातवें घर का सूर्य ये एक आगे चलकर कहीं परेशानी ना उत्पन्न कर दे। एक बार पुनः देवेंद्र फडणवीस जी का चार्ट 12 जुलाई के बाद धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। अब 12 जुलाई के बाद स्ट्रांग होगा, इसका ये मतलब नहीं कि 12 जुलाई को ही वो सीएम बन जाएंगे। स्ट्रांग होगा, और ये सरकार जो रहेगी इसमें हो सकता है पुनः ये जो चीज़ें सामने दिखाने के लिए किया जा रहा है कि शिवसेना को अपना ही जो उनको पार्टी की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, ये शिवसेना मेरा है, ये शिवसेना का लोगो मेरा है, इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए शायद ये डिसीजन लिया गया हो। लेकिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ही यहाँ पर माननीय फडणवीस जी ने ही उनको सीएम के लिए अनाउंस किया, और खुद सीएम का पोस्ट छोड़कर भी एक बड़ी दिल वाली बात यहाँ पर कहा जाए, सबके बस की बात नहीं होती इतना बड़ा डिसीजन लेकर करना, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल प्रिडिक्शन के अनुसार 12 जुलाई तक ये सरकार नहीं बनी थी, इसलिए शायद ये प्रिडिक्शन पूरे तरीके से सच नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी आने वाला समय जो रहेगा वो गुरु की महादशा अभी चल रही है ओथ सेरेमनी की, तो 2023 तक जो है वो 2023 के अंत तक जो है इनकी सरकार रहेगी, भले ही सातवें घर का सूर्य हो, क्योंकि कार्यकाल तो पूरा चलना नहीं है, 5 साल की गवर्नमेंट तो होनी नहीं है। ये गवर्नमेंट 2024 में पूरा री इलेक्शन होना है, और री इलेक्शन के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे या एकनाथ शिंदे कंटिन्यू करेंगे, इस पर गणना जल्दी ही मैं दूंगा। अभी मैं लाइव के थ्रू केवल आपके सामने आया हूँ कि जो प्रिडिक्शन दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग ये घटना घटित हुई है। उम्मीद तो सभी लोग कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस जी ही सीएम बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने। कोई बात नहीं है, सीएम नहीं बने तो डिप्टी सीएम तो उनको मिला ही। और रही बात है कि पूरा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो बीजेपी और ये शिवसेना जो है, शिंदे गुट की जो शिवसेना है, वो दोनों साथ में है और एक दूसरे को आगे करने की कोशिश करेंगे और हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दे दीजिए। ओम नमः शिवाय।
कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी मदद करेंगे। जिनके और साथ में जो अंगारक दोष बन भी रहा है और शनि की वक्र दृष्टि वो भी कहाँ पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु में। तो रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, शत्रु भी खत्म होंगे। कार्य व्यवसाय भी हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाना, और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसका श्री गणेश आप कर सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए कर्क लगन के बाद ये वृश्चिक लगन दूसरा लगन ऐसा बन के आ रहा है जिसमें आपको अच्छे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली बाकी लगन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ सकता है और शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात धन लाभ होने की संभावना भी हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में दिख रहा है। हफ्ते का अंत अकस्मात यात्राओं पर निकल सकते हैं और ये लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। यात्राएं हालांकि कुछ रुकावट के साथ ही होंगी, अर्थात यात्राएं बड़ी अच्छे तरीके से सुखद, मैं नहीं कह सकता कि 100% सुखद होगी, कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानी के बाद यात्राओं में सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होगा, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यात्राओं को अगर आप उसको डिले कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में यात्राओं को डिले करने का है तो आप उसको डिले करके चलिए। हफ्ते के अंत के 2 दिन, बाकी दिन तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग आपका इस हफ्ते भी बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन के लिए। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए सर्वाधिक जो इस समय चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके भाग्य भाव से द्वादश भाव में होगा। चंद्रमा अष्टमेश होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, अष्टम का दोष चंद्रमा को या चंद्रमा को किसी भी घर में किसी प्रकार का दोष लगता ही नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को हर घर से होकर गुजरना पड़ता है। किसी घर में अगर दोष लगेगा तो चंद्रमा के लिए परेशानी रहेगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस पर डिपेंड करता है, अर्थात सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी होती है उस पर डिपेंड काफ़ी चीज़ें करता है। लेकिन ओवरऑल अच्छा परिणाम हफ्ते के प्रारंभ में आते हुए दिख रहा है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात कोई गिरावट हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट हो सकता है। मानसिक कष्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस समय किसी को भी धन ना दीजिएगा, अगर धन देंगे तो उस धन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, उसको वापस रिटेन करने के लिए काफ़ी परेशानी आएगी। और जिन लोग को ऑलरेडी आप इस समय धनु लगन में जो गोचर की स्थिति बनी हुई है वो आपके संतान के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को, उस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस हफ्ते भी मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ कि संतान को लेकर अंगारक दोष का बन जाना, शनि की वक्र दृष्टि आपके पंचम में बैठना, तो उधर संबंधित परेशानी होना और संतान को कष्ट होना, ये दोनों चीज़ें आपके चार्ट में गोचर में धनु लगन वाले जातकों के लिए लिखी हुई है। उन संतान के स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दीजिए। अगर कुछ परेशानी होती है तो तत्काल परामर्श जरूर लें। इसके अलावा जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, हफ्ते के मध्य में लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राएं सुखदपूर्ण रहेंगी। और जो लोग जिनका जुड़ाव सरकारी कार्यों से होता है उनके लिए पदोन्नति की संभावना भी बहुत तेजी से बनकर आ रही है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाह सकते हैं, उनके लिए भी धनु लगन वाले जातकों के लिए अच्छा काम यहाँ पे बन रहा है। हफ्ते के मध्य में शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे। हफ्ते का अंत थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, कुछ परेशानियाँ रहेंगी और मानसिक रूप से ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान ना करें। अगर यात्रा करना है तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य उसके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी किसी प्रकार की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता हुआ मैं देख रहा हूँ। धनु लगन के बाद हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा सप्तमेश भले ही है, लेकिन मैं फिर वही डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि सर ऐसा गोचर में सप्तमेश या मारक दशा प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर आपके अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव तक रहेगा। ओवरऑल कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ में कई रुके हुए चीज़ों को आप पूर्ण कर लेंगे, जिसके बारे में आपने काफ़ी चीज़ें पहले से प्लानिंग कर रखा था कार्य व्यवसाय को लेकर, वो काम की इनिशिएटिव आप हफ्ते के प्रारंभ में कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, वायरल फीवर हो जाना, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। जिनके स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है उनके स्किन में अकस्मात
जो है कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, यानी चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी परेशानी है कि मकान वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें अभी आपको रोक देना चाहिए कार्य, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष, ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। माता को कष्ट, मानसिक रूप से आपको परेशानी और वाहन के दुर्घटना होने की संभावना भी मकर लगन में दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी काम करना हफ्ते के प्रारंभ मध्य में, हफ्ते के अंत में ज़रूर कर सकते हैं। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कोई नया काम मत कीजिएगा। कुछ परेशानियां हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में दिखाई दे रहा है। और मकान के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मकान में किसी प्रकार का अगर रिनोवेट करना चाहते हैं, वो लोग कर सकते हैं काम। मकान को फिर से किसी प्रकार का रिपेयरिंग का काम कराना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय नया मकान बनाना या नया मकान खरीदना, ये दोनों ही आपके लिए खराब रिजल्ट देने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में जल क्षेत्र से भी थोड़ा दूरी बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव से लेकर आपके दशम भाव तक होगा और चंद्रमा आपके लिए यहाँ पर हफ्ते के प्रारंभ में हफ्ते के प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही पार्ट में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अकस्मात आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन कानों में पीड़ा होना, छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाना, ऐसा भी चार्ट कुंभ लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाला ज़रूर दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के नए कार्यों को हफ्ते के मध्य में मत कीजिएगा। प्रारंभ में करना है, अंत में करना आप कर लीजिएगा। हफ्ते के मध्य में बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का निगेटिव न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में आंख बंद करके पैसे मत लगाइएगा और निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होता हुआ हफ्ते के अंत में आता हुआ मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभिक फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह में तेज़ी बनेगी और जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे वो विवाह में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से सुखी ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से लेकर कुछ विवाद हो सकता है और शरीर के अंदर थोड़ा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपको क्या हो गया, जितने एनर्जेटिक आप रहते थे उसमें कमी क्यों उत्पन्न होगी। थोड़ा ऐसा प्रभाव कुंभ लगन में भी देखने को मिलने वाला है। अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन से 6वें, 7वें और 8वें घर में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा का गोचर हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में कहा जाए तो उधर संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो जाना, किसी से अकस्मात वाद विवाद उत्पन्न हो जाना, हाइपर एसिडिटी का शिकार हो जाना, ऐसा हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य आपको सर्वाधिक अच्छा परिणाम देगा, प्रेम प्रसंग बढ़ा देगा। और जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं, उनके लिए जॉब में उन्नति के योग बन रहे हैं। जिनके प्रमोशन अभी भी रुके हुए थे उनके प्रमोशन के योग अभी भी गोचर में बन रहे हैं। भले वो प्रमोशन थोड़ा कमज़ोर मिले, लेकिन ये अभी भी योग बन रहा है। साथ में पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में। लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ अलगाव सा ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ सेपरेशन सा अभी भी मीन लगन वाले जातकों के लिए परिवार से संबंधित कुछ आपको अधूरा महसूस ज़रूर होगा। और ये जो धन से संबंधित कोई भी काम आपको करना हो, इस हफ्ते एकदम रुक जाइए। कहा जाए तो 10 या 12 जुलाई तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 12 जुलाई के बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो सकती है आपके लिए। आर्थिक मामलों में हफ्ते के मध्य में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए नुकसान देने वाला है। भाग्य पूरे तरीके से साथ देगा नहीं, इसीलिए आप भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी बना के चलिएगा। ओवरऑल जो ये था पूरा 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, मैं बार बार एक चीज़ आप सभी लोगों को यही बोलूँगा कि अभी गोचर की स्थिति काफ़ी ख़राब बनी हुई है। और ये खराब स्थिति के कारण आपको, जिन लोगों को मैंने बोला स्ट्रिक्टली, ये अंगारक दोष और शनि की वक्र और नीच दृष्टि, ये इतना खराब कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जगह जगह आग लगना, विस्फोट होना, ऐसी चीज़ें भी इस हफ्ते ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगी।
और जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है 27 जून को, उसके बाद से ये घटनाएं और तेजी से बढ़ रही हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।